ऐना कातिलों के पीछा करने से बचने के लिए हिम्मत करके टूटे फूटे लकड़ी के तख्त पर चढ़ गई। अभी वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि पीछे से गोलियों की बौछार होने लगी। अचानक उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और वो बहती हुई नदी में गिर पड़ी। तेज बहाव के साथ साथ वो बेतहाशा बहती चली गई। घबराहट में उसने किनारे की चट्टान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाई। पानी का वेग बढ़ता ही जा रहा था और आगे विशाल बाढ़ का सामना था। अगर वो जल्दी कुछ न पकड़ती तो निश्चित मौत ही। तभी संकट की घड़ी में ऐना ने एक विमान के अवशेष को पकड़ लिया, मगर तेज धारा के दबाव ने उसे फिर से नीचे ढकेल दिया। अब वो झरने से बस कुछ ही मीटर दूर थी। अगर वो गिरती तो बचने की कोई उम्मीद न थी। सौभाग्य से उसने सही समय पर ताकत लगाकर ऊपर के मलबे में फंसे विमान को पकड़ लिया, लेकिन खतरा टला नहीं था। नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई देख उसकी जीने की इच्छा और प्रबल हो गई। उसने गहरी सांस ली और पैरों से जोर लगाकर ऊपर चढ़ने लगी। आखिरकार वो ऊपर आ गई, मगर चैन की सांस लेते ही उसे टूटी हुई धातु की आवाज सुनाई दी। खतरे का आभास होते वो तुरंत खड़ी हुई और बिना सोचे समझे पूरी ताकत से भागने लगी। उसके पीछे का मलबा टूट टूट कर नदी में गिर रहा था। भागते भागते वो विमान के आखिरी हिस्से तक पहुंची और उसे पकड़कर जान बचाई। तुरंत वो विमान के अंदर घुस गई। लंबे समय तक बिना भोजन और कठिन परिश्रम के कारण उसका शरीर थकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर आराम के बाद उसने पास पड़ी तेज लोहे की शीट देखी और उसी पर अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी रगड़ने लगी, मगर विमान का सहारा देने वाली आधी धातु टूट चुकी थी और विमान धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा था। ये देखकर उसने और तेजी से रस्सी काटने की कोशिश की। विमान का ढांचा टूटकर खाई में अटक गया था, लेकिन जहां ऐना थी वहां जरा सा भी हिलना जानलेवा साबित हो सकता था। तभी उसकी नजर ऊपर गई, वहां एक पैराशूट लटक रहा था। उसने पूरी ताकत जुटाई और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसी पल विमान टूटकर खाई में समा गया, लेकिन ऐना ने पैराशूट को पकड़ लिया और खुद भी गहरी खाई में गिर पड़ी। तुरंत उसने पैराशूट खोल लिया। भले ही हवा में थोड़ा झटका लगा, लेकिन गिरने की गति धीमी हो गई। मगर उसे क्या पता था कि असली खतरा अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा।